नमस्कार मित्रों, भविष्य द कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपनी सर्वनाम की क्लास चल रही थी। हमने सर्वनाम के परिभाषा, सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों की चर्चा पिछली कक्षा में की थी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद मैंने बताए थे आपको: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके थे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के लिए आता है। वक्ता अपने नाम के स्थान पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है। और इसके अंतर्गत एक सर्वनाम आता है मैं का बहुवचन बताया था मैंने, हम। मैं सर्वनाम जो है उसके स्थान पर जब कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हम का प्रयोग होता है तो बहुवचन बनाने के लिए हम सब या हम लोग जोड़ा जाता है। इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही दूसरा भेद है। पुरुषवाचक के 3 भेद बताए मैंने: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें से दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये किसे कहते हैं? देखिए, वक्ता, श्रोता और अन्य 3 पुरुष, वक्ता, उत्तम पुरुष, श्रोता, मध्यम पुरुष और वक्ता श्रोता के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अन्य पुरुष। तो वक्ता अपने लिए जिसका प्रयोग करे वो उत्तम पुरुष, और वक्ता श्रोताओं के लिए जिसका प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात वक्ता श्रोताओं के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम कहलाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता श्रोताओं के लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करता है? तू कहता है, या तू का बहुवचन तुम का प्रयोग करता है, या फिर तू तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करता है। मूल सर्वनाम इसमें 2 हैं, तू और आप। तुम तो तू का ही बहुवचन रूप है। तो 2 सर्वनाम आए इसमें, तू और आप। मध्यम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? वक्ता श्रोता के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता श्रोता के नाम के स्थान पर, अब श्रोता का अभिप्राय केवल एक श्रोता से नहीं है। श्रोता एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। एक है तो एक वचन का प्रयोग करेगा, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग करेगा। जैसे मेरे सामने यदि 100 श्रोता बैठे हैं तो मैं कहूँगा आप सब या तुम सब। एक है तो वो अपने आत्मीय है या समीप है, उसके हिसाब से अपने से छोटा है तो तू भी कह सकते हैं अथवा तुम भी कह सकते हैं, या हमारे आदरणीय है तो आप भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग भी अलग अलग है, इनके प्रयोगों को भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन श्रोता एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं। तो एक है तो एक वचन, अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो 2 सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। मूल 11 सर्वनामों में से एक है तू और दूसरा है आप। तू का ही बहुवचन रूप है तुम। अब देखिए, तू सर्वनाम के प्रयोग की चर्चा हम करते हैं। तू की, तू क्या है? तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है। श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है, वक्ता श्रोता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग आजकल बहुत कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि तू को अपमान सूचक माना जाने लग गया है। ऐसा समझते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि तू अपमान सूचक शब्द है, इसलिए तू का प्रयोग नहीं करते। जबकि तू सर्वनाम जो है वो अपमान सूचक भी है, लेकिन आत्मीयता के अर्थ में भी तू का प्रयोग किया जाता है, सामीप्य के अर्थ में भी तू का प्रयोग किया जाता है। तू के 3 प्रयोग अपने हिंदी में चलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रयोग है आत्मीयता के अर्थ में। आत्मीयता के अर्थ में आत्मीय जन जो है, अपने नज़दीकी लोग जो हैं, है ना,
उनको, हमसे आयु में छोटे हैं, आत्मीय हैं, तो उनके लिए हम तू सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने संतानों के लिए, अपने पुत्र पुत्री हैं, अपने छोटे भाई बहन हैं, या अपने भतीजा भतीजी हैं, या अपने शिष्य हैं, उनके लिए हम तू का प्रयोग कर सकते हैं। ये आत्मीयता के लिए है। अपने मित्र हैं, है ना, या समीपता के लिए भी, अपने बहुत अधिक समीप है, मित्र है मान लीजिए, तो समीप है तो समीपता के अर्थ में भी, सामीप्य के अर्थ में भी तू का प्रयोग किया जाता है। तू सर्वनाम का प्रयोग हम आत्मीयता या सामीप्य के रूप में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हम भगवान को भी तू कहते हैं, हम ईश्वर के लिए भी तू सर्वनाम का ही प्रयोग करते हैं। आपने बहुत ही प्रसिद्ध आरती है अपनी, ओम जय जगदीश हरे, उसका एक पद आपको याद होगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको किसे कह रहे हैं? ईश्वर को कह रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण। यहाँ तेरा ईश्वर के लिए है। तेरा जो है वो तू सर्वनाम का संबंध कारक का रूप है, एक वचन का, और तुझको जो है वो तू सर्वनाम का ही कर्म कारक का एक वचन का रूप है। तो तेरा तुझको, ये हम ईश्वर के लिए तू सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो तू सर्वनाम का प्रयोग आत्मीयता और समीपता के अर्थ में किया जाता है। अपने संतानों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने भतीजा भतीजी आदि जो अन्य हैं, छोटे शिष्य हैं, उनके लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अपने मित्रों के लिए, ईश्वर के लिए, माँ के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक आत्मीयता के अर्थ में तू का प्रयोग करते हैं। या फिर तीसरा जो कारण है वो है अपमानित करने के लिए। अपमानित करने के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। यदि सामने वाले को अपमानित करना हो, लड़ाई झगड़ा करते समय सामने वाले को हम तू कहकर ही संबोधित करते हैं, वहाँ आप नहीं कहते लड़ाई करते समय, तो तू कहना मतलब अपमान करना है। तो ये अपमानित करने के अर्थ में तो प्रयुक्त तो होता ही है, लेकिन ये दो जो है वो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसलिए तू सर्वनाम का प्रयोग हमें करना चाहिए सामीप्य और आत्मीयता के अर्थ में। इसमें तो करें न करें, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इसमें प्रयोग करें, लेकिन आत्मीयता और समीपता में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो तू का प्रयोग मैंने अभी बताया कि हिंदी में कम हो गया है, तो फिर इसके स्थान पर किसका प्रयोग चलता है? देखिए, तू है एक वचन और तू का बहुवचन है तुम। तू का बहुवचन क्या होता है? तुम। ये है बहुवचन और ये है एक वचन। इसका प्रयोग तो कर दिया हमने कम, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? इसके स्थान पर प्रयोग करते हैं हम तुम का। तू का प्रयोग न करके हम तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं। तू का प्रयोग एक वचन बहुवचन किसी में नहीं करते, और एक वचन के लिए भी हम तुम का प्रयोग करने लगे, जबकि तुम तो बहुवचन का रूप है। वही हम वाली बात हुई, हम का प्रयोग हमने मैं के लिए करना प्रारंभ कर दिया, तो फिर बहुवचन के लिए क्या करें? ऐसे ही यहाँ भी है कि तू का प्रयोग हम एक वचन के लिए नहीं कर रहे, तुम का प्रयोग एक वचन के लिए कर रहे हैं, तो फिर बहुवचन के लिए क्या करेंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं? सब या लोग जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। या तो सब जोड़ते हैं या लोग जोड़ते हैं। तुम सब, तुम लोग, ये कहकर बहुवचन बनाया जाता है, जबकि तुम पहले से ही बहुवचन है, इसको बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात हुई तू की। तू का प्रयोग मैंने आपको बताया तीन अर्थों में, आत्मीयता, समीपता, अपमानित करने के लिए करते हैं। तू का प्रयोग कम हो गया है, तो इसके स्थान पर हम बहुवचन के रूप तुम को ही एक वचन में प्रयुक्त करने लग गए हैं, तो फिर बहुवचन बनाने के लिए सब या लोग जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं आप की। आप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, आप सर्वनाम जो है ये भी मध्यम पुरुष वाचक का ही है। इसके प्रयोग के लिए भी कुछ विशेष स्थितियां हैं। वैसे सामान्यतः हम तू या तुम का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि सामने वाला श्रोता जो है वो हमारे लिए आदरणीय है, तो हम आदरणीय लोगों के लिए, हमसे बड़े जो हैं, हमारे माता पिता, गुरुजन, है ना, सगे संबंधी और वृद्धजन जो भी हैं, जो आदर के योग्य हैं, उनके लिए हम न तो तू का प्रयोग करते हैं न तुम का प्रयोग करते हैं। फिर उनके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? आप का प्रयोग किया जाता है, आदर देने के लिए। आदरार्थे बहुवचनम नियम है संस्कृत का कि आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करें। तो आदर जिसको देना हो उसके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। आप नित्य बहुवचनी है, इसका कोई एक वचन नहीं होता। जैसे तू का बहुवचन तुम है, मैं का बहुवचन हम है, लेकिन आप पहले से ही बहुवचन है, इसका कोई एक वचन नहीं है, ये खुद ही बहुवचन है।
इसका एकवचन रूप नहीं होता। तो आप का प्रयोग हम आदर देने के लिए करते हैं और है औपचारिकता के लिए। जरूरी नहीं कि हम आदर देने के लिए ही करें। औपचारिक संबंधों में भी हम आप का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे संबंध आदर देने वाले नहीं हैं, औपचारिक हैं, यानी जो श्रोता जो है वो हमारे लिए न तो आदर देने वाले संबंध में से किसी में आता है, और न ही हमारे लिए वो कोई आत्मीय है, न समीपता का है, न हम उसे अपमानित करना चाहते हैं, बल्कि हम तो औपचारिक संबंध निभा रहे हैं। अनजान व्यक्ति है, उनसे हमें तो सिर्फ कोई 5, 7, 10 मिनट का काम है, या फिर हमारे जो है वो व्यावसायिक संबंध हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसे तू या तुम से संबोधित नहीं करेंगे, तो हम उसे आप से संबोधित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हो, कुछ सामान खरीदना है, तो दुकानदार को आप न तो तू कहोगे न तुम कहोगे, आप उसे आप कहोगे। आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल पर जो है वो आपके बॉस हैं या आपके सहकर्मी हैं, है ना, उनको आप न तो तू कहोगे न तुम कहोगे, आप उनको आप कहोगे। औपचारिकता है। जिन संबंधों में औपचारिकता हो उनमें हम तू तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं, और आदर देने में भी हम आप का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 2 स्थानों पर हम आप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि तू तुम जो है, इसकी मैंने अलग अलग चर्चा की। तू एकवचन, तुम बहुवचन, आप नित्य बहुवचन है ना। तो ये कुल मिलाकर ये तू और आप 2 सर्वनाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं की कार्य की रचना हमने की थी, वैसे ही हम तू की कार्य की रचना भी कर सकते हैं, और वैसे ही हम आप की कार्य की रचना भी कर सकते हैं। तो देखिए तू की कार्य की रचना तो मैं की तरह ही होगी। जैसे कल हमने मैं की कार्य की रचना की थी, वैसे ही तू की कार्य की रचना है। एकवचन, बहुवचन, सभी कारक सातों के सातों, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। संबोधन कारक सर्वनामों में नहीं होता, कल भी मैंने बताया था आपको। तो इन 7 कारकों में हम तू के रूपों को देखते हैं। देखिए कर्ता कारक में तू सर्वनाम का रूप बनता है तू और तूने। बहुवचन में बनता है तुम, बहुवचन रूप होता है तुम, तो तुम और तुमने। कर्म कारक में बनता है तुझे और तुझको। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, तेरा तुझको अर्पण, तुझको। ऐसे ही तुम्हें, तुमको। करण कारक में तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में तुझको और तेरे लिए, तुमको और तुम्हारे लिए। अपादान में तुझसे, और तुमसे। संबंध में तेरा, तेरी और तेरे। तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। अधिकरण कारक में तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। देखिए तू सर्वनाम के हमने 28 रूप बनाए।
एक कारक में 4 रूप बनते हैं, 2 एकवचन के, 2 बहुवचन के। ऐसे ही 7 कारक है, सब अपादान कारक में केवल 1 रूप बना है, तो वैसा संबंध कारक में 3 रूप बन गए हैं। अपादान में एक वचन, 1 बहुवचन, और संबंध में 3 एकवचन, 3 बहुवचन। कुल मिलाकर औसत 2 रूप एक वचन के बनते हैं, एक कारक के 4 रूप, और कुल मिलाकर 7 कारकों के 28 रूप बनते हैं। तो इस प्रकार तू के ही रूप है ये सारे, तू ही है ये मूल सर्वनाम। इन सब का कौन सा है? तू। ये बहुवचन रूप है तू का, और ये एक वचन रूप है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले सर्वनाम आप की कार्य की रचना की, फिर हम इनके उदाहरण देखेंगे। आप सर्वनाम। आप सर्वनाम के बारे में मैंने बताया कि आप सर्वनाम जो है वो नित्य बहुवचन है, इसका कोई एक वचन नहीं होता है। आप तो बहुवचन रूप ही है, इसका एक वचन होता ही नहीं, तो इसका रूप केवल बहुवचन में ही चलेगा, इसमें केवल बहुवचन ही बनेगा। कारक वही की वही सातों होंगे, कर्ता, कर्म आदि सातों के सातों कारक लिख लीजिए। कर बहुवचन का रूप होगा, एक वचन नहीं बनेगा। तो आप क्या होगा? आप, आपने, आप, आपने। कर्म कारक में आप, आपको। कर्ण कारक में आपसे, आपके द्वारा, आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान कारक में आपको और आपके लिए, आपको, आपके लिए। और अपादान कारक में आपसे, और संबंध कारक में आपका, आपकी, आपके। और अधिकरण कारक में आप में, आप पर। तो ये रूप बने 7 कारकों के आप सर्वनाम के, बहुवचन के, एक वचन इसका होता नहीं। तो देखिए अब हम इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तू और आप 2 सर्वनाम बताए मैंने आपको मध्यम पुरुषवाचक में। तू के प्रयोग भी मैंने आपको बताए आत्मीयता, समीपता और अपमानित करने के लिए। और अन्य स्थानों पर हम तू के स्थान पर उसके बहुवचन तुम का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट बहुवचन करने के लिए तुम के साथ सब या लोग भी जोड़ देते हैं। और आदर देने के लिए आपका या औपचारिक अर्थों में आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इन सब को हम उदाहरणों के द्वारा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें हम तू की, है ना। तो उदाहरण लेते हैं। तू सर्वनाम की कार्य रचना मैंने अभी लिखी थी, उसके 28 के 28 रूप मध्यम पुरुषवाचक ही होंगे, तू ही। जैसे एक उदाहरण तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, तेरा, तुझको, अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। यहाँ तेरा और तुझको ये दोनों रूप तू सर्वनाम के हैं, आत्मीयता या समीपता के हैं, ईश्वर को कह रहे हैं, अपमानित करने वाले नहीं हैं, है ना। दूसरा उदाहरण देखिए। माँ ने कहा तू घर बैठा क्या करेगा। माँ ने कहा तू घर बैठा क्या करेगा। अब माँ कह रही है तो पुत्र को ही कहेगी, है ना। क्या कह रही है उसको? तू। तो ये तू जो है ये आत्मीयता के अर्थ में है। और देखें, मैंने अपने मित्र से कहा तुझे कोई
समस्या नहीं होगी। मैंने अपने मित्र से कहा तुझे कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए मित्र के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग आया, तुझे, है ना। मित्र को कहा तुझे कोई समस्या नहीं होगी, तो मित्र को हम क्या कह रहे हैं, तुझे, आत्मीयता के अर्थ में है ना। ऐसे ही और उदाहरण देखें, सुरेश ने पड़ोसी को कहा चल चल बहुत देखे तेरे जैसे। यहाँ देखिए सुरेश ने पड़ोसी को कहा चल चल बहुत देखे तेरे जैसे। यहाँ पर पड़ोसी के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग आया है, तेरे। यहाँ तेरे अपमानित करने के अर्थ में है, लड़ाई झगड़ा करते हुए बोल रहे हैं ऐसे, तो उसे तेरे जैसे कहा। तो इस प्रकार हम तू के प्रयोग देख रहे हैं, ये अपमानित करने के लिए या आत्मीयता के संबंधों में प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसे ही अन्य इनके स्थान पर तुम का प्रयोग, जैसे तुम बैठो, मैं नाश्ता लाता हूँ। यहाँ पर तुम, अब ये तुम बहुवचन का रूप है, इसलिए इसके साथ क्रिया बहुवचन की आएगी हमेशा। तुम बहुवचन है, मैंने बताया तू एक वचन का रूप है, उसका बहुवचन रूप है तुम। तो तुम आप एक व्यक्ति को कहो चाहे अनेक व्यक्तियों को, आप समझ रहे हैं कि तुम का प्रयोग आप एक के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम के साथ क्रिया का रूप हमेशा बहुवचन का ही आएगा, उसके साथ एक वचन की क्रिया कभी भी नहीं आएगी। तुम बैठो, यदि आप इसे स्पष्ट बहुवचन रूप देना चाहते हैं तो यहाँ पर सब लोग जोड़ सकते हैं, तुम सब बैठो, क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तुम के साथ थी तब भी बहुवचन की ही थी और सब लगाने पर भी बहुवचन की ही है ना। तो तुम बैठो या तुम सब बैठो कहने से भी क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तुम जो है ये बहुवचन का रूप है, आप एक व्यक्ति को भी कह सकते हैं और एक से अधिक को भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम तू के स्थान पर तुम का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए ऐसे ही तुम पर विश्वास किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए तुम पर अधिकरण कारक का रूप है तुम का, तू का बहुवचन है तुम का अधिकरण कारक का बनेगा तुम पर, तुम में, तुम पर। ऐसे ही आप इसे एक वचन में भी कह सकते हैं, तुझ पर विश्वास कैसे करूं। तुझ पर विश्वास कैसे करूं, तो ये सब तू के रूप हैं। ये हमने उदाहरण दिए, ये सब उदाहरण तू के हैं। अब हम बात करते हैं आपकी, अब हम बात करते हैं आपकी। आप इनको अंडरलाइन भी कर लें, ये जो सर्वनाम है। अब आप सर्वनाम के रूप देखिए, आपके मैंने दो रूप बताए थे, दो अर्थों में प्रयोग बताया था। एक बताया था आदर देने के लिए, एक औपचारिकता के अर्थ में, है ना। आपके लिए आसन लगा दिया है, आपके लिए आसन लगा दिया है। अब यहाँ पर ये आपके लिए, ये श्रोता है जिनको हम कह रहे हैं, ये कौन है, आसन जिनके लिए लगाया जाता है तो आदरणीय ही है ना। और देखें
राम ने गुरुजी से कहा, आप सर्वज्ञ हैं। आप सर्वज्ञ हैं। आप सर्वज्ञ हैं। यहाँ ये आप जो है ये किसके लिए आया है? गुरुजी के लिए। गुरुजी क्या होते हैं? आदरणीय। तो आदर देने के लिए आपका प्रयोग किया है। औपचारिकता के अर्थ में देखें, मोहन ने बॉस से कहा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आपका किसके लिए आया है? बॉस के लिए आया है। बॉस हमारे आदरणीय भी हो सकते हैं, औपचारिक संबंध भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉस तो आयु में छोटे भी हो सकते हैं। तो आदर मन में हो ना हो, लेकिन औपचारिक संबंध तो है ही, आप कहना पड़ेगा। तो इस प्रकार तू सर्वनाम या आप सर्वनाम के ये सब रूप हैं। हमने चर्चा की मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब हम अगले सर्वनाम की अन्य पुरुषवाचक की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इसे आप सुरक्षित कीजिए। एक बात पुनः आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको तुरंत इसके लिए जो है वो सूचना मिलती रहे। और अपने मित्रों को भी कहें कि इस हिंदी व्याकरण के इन जो क्लासें हैं इनसे वो लाभ लें, और सबको अपने जो मित्र हैं उनको इनकी सूचना दें। धन्यवाद।